भाग 2 सृजा एक अन्याय का प्रतिशोध। बहुत साल पहले की बात है। एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में 2 सहेलियां पढ़ती थीं। एक का नाम सृजा था और दूसरी का नाम ईशा। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा साथ में क्लास जाती थीं, साथ में लाइब्रेरी जाती थीं, साथ में कैंटीन में बैठती थीं। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे की परछाई हों। पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन सृजा लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तभी ईशा उसके पास आकर बोली, सृजा, ये टॉपिक एक बार समझा देना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सृजा ने बड़े धैर्य से उसे पूरा टॉपिक समझा दिया। ईशा मुस्कुराकर बोली, अगर तू मेरे साथ ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तू मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त है। सृजा भी मुस्कुराई और बोली, अरे दोस्त किस दिन काम आएंगे। इसके बाद दोनों वहां से चली गईं। देखते ही देखते उनके फाइनल एग्जाम का दिन आ गया। परीक्षा हॉल में परीक्षा चल रही थी। अचानक ईशा एक सवाल पर अटक गई। उसने धीरे से सृजा की तरफ देखा। सृजा ने उसे उस सवाल का जवाब बता दिया। कुछ देर बाद सृजा भी एक सवाल में अटक गई। वो धीरे से फुसफुसाकर बोली, ईशा, इस सवाल का जवाब पता है? ईशा बोली, थोड़ा इंतजार कर, पहले मैं अपना पेपर पूरा कर लूं, फिर आखिर में बता दूंगी। सृजा परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करती रही, लेकिन ईशा ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। घंटी बज गई। परीक्षा समाप्त हो गई। बाहर निकलते ही ईशा बोली, सॉरी यार, मुझे बिल्कुल समय ही नहीं मिला। सृजा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मुझे पता है, अगर तुम्हारे पास समय होता तो तुम जरूर बता देती। ईशा भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसकी उस मुस्कान के पीछे गहरा गुस्सा छिपा हुआ था। कुछ महीनों बाद परीक्षा के परिणाम घोषित होने का दिन आ गया। पूरे कॉलेज में सृजा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के सभी लोग उसे बधाई देने लगे। ईशा भी उसके पास आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उसके मन में जलन और भी बढ़ चुकी थी। उसकी जलन की एक और वजह थी। एक दिन ईशा ने देखा, जिस लड़के से वो लंबे समय से प्यार करती थी, वो सृजा के साथ खड़ा होकर हंसते हुए बातें कर रहा था। ईशा को लगा सृजा उससे उसकी हर खुशी छीन रही है। पहला स्थान, सबकी तारीफ, और अब उसका प्यार भी। अगले दिन पुरस्कार वितरण समारोह था। कल सृजा को गोल्ड मेडल मिलने वाला था। उस रात हॉस्टल में सृजा गहरी नींद में सो गई, लेकिन ईशा पुरानी बातों को याद करके अंदर ही अंदर चलती रही। अचानक उसके मन में एक भयानक योजना आई। उसने अपनी कॉपी का एक पन्ना फाड़ा और उस पर लिखा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल कार्यक्रम शुरू होने से पहले शाम 6 बजे कॉलेज की छत पर आना। अगली सुबह जब सृजा अपने कमरे में नहीं थी, तो मौका देखकर ईशा ने वो चिट्ठी चुपके से उसके बैग में रख दी। शाम के ठीक 6 बजे सृजा अकेली कॉलेज की छत पर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई है? अचानक छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सृजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ईशा खड़ी थी। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था। सृजा मुस्कुराकर बोली, अरे तू, ये चिट्ठी तूने लिखी थी? क्या मुझे पहले से बधाई देने के लिए बुलाया है? ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। ईशा गुस्से से चिल्लाई, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा पहला स्थान, मेरी इज्जत, और अब मेरा प्यार भी। सृजा हैरान रह गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तू मजाक कर रही है ना? तभी पीछे से 2 और छात्राएं आईं और उन्होंने सृजा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। अब सृजा चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। ईशा धीरे धीरे उसके पास आई और एक ही झटके में चाकू सृजा के पेट में घोंप दिया। ये देखकर वे दोनों लड़कियां डर से कांप उठीं। उन्होंने घबराकर ईशा से कहा, तूने तो कहा था कि सिर्फ उसे डराएंगे और उसके चेहरे पर बस एक छोटा सा कट लगा देंगे। तूने तो कभी नहीं कहा था कि उसे मार डालेगी। ईशा ने बिना कुछ कही चाकू वहीं फेंक दिया और वहां से चली गई। वे दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे चली गईं। सृजा अकेली
लहूलुहान हालत में कॉलेज की छत पर पड़ी रह गई। उधर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो चुका था। मंच से 3 बार सृजा का नाम पुकारा गया, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार दूसरे स्थान पर रहने वाली ईशा को मंच पर बुलाया गया। वो मंच पर गई और अपना पुरस्कार ले लिया। तभी एक शिक्षक ने पूछा, सृजा कहाँ है? ईशा ने शांत स्वर में जवाब दिया, उसके घर में कुछ समस्या हो गई है, इसलिए वो कल रात ही अपने गांव चली गई। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। किसी को ये नहीं पता था कि सृजा अभी भी कॉलेज की छत पर पड़ी हुई थी। 3 साल बाद अब ईशा एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। समाप्त। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी का पहला भाग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।